गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1D डिस्कस किया था और हमने वहां से वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट की थी v1 v2। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन आ चुके थे हमारे पास। अब इसके बहुत सारे स्पेशल केस आपकी बुक में दिए हुए हैं। स्पेशल केस उनको आप खुद रीड आउट करेंगे कि दोनों बॉडी का मास अगर इक्वल हो, अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो दूसरी बॉडी से और दूसरी बॉडी अगर रेस्ट में हो उसकी U2 0 हो, ऐसे करके आपको 5-6 केस दिए हुए हैं बुक में। ठीक है, तो उनको आप रीड आउट करेंगे। जो केस आपको नहीं समझ में आता है वो केस आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है M1 जो U1 से चल रही है, दूसरी बॉडी है हमारी M2 जो कि रेस्ट में है, एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन ये हमारी बिफोर कोलिजन की सिचुएशन, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी मिलके चल रही है, M1 M2 कॉमन वेलोसिटी से v से, ये हमारी आफ्टर कोलिजन। तो बेटा इन इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर देती है, तो वही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी का लॉस करेगी। तो टोटल एनर्जी कंजर्व है और मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम और आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो बिफोर कोलिजन M1 U1 प्लस 0, आफ्टर कोलिजन M1 प्लस M2 इंटू V। बोलो बेटा, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी V की M1 U1 अपॉन में M1 प्लस M2। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होगी बच्चों, उसको के इनिशियल से लिख लेते हैं, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस में 0, दूसरी बॉडी तो रेस्ट में है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इसको KF से दिखा लेंगे, हाफ दोनों बॉडी का मास M1 M2 V स्क्वायर। ठीक है, अब लॉस निकालना है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए बेटा, इनिशियल कितनी है हमारी, हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी है M1 प्लस M2 V स्क्वायर। बच्चों V की वैल्यू इक्वेशन 1 से वहां पुट कर लेंगे, तो पुट कीजिए 1/2 M1 U1 स्क्वायर माइनस 1/2 M1 M2 और V की जगह आएगा M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक पावर इसको कैंसिल कर देगी, हमारे पास बच गया 1/2, यहाँ पर चल रहा है के इनिशियल माइनस के फाइनल, तो ये आ गया हाफ M1 U1 स्क्वायर। अब देखिए ये मैं कॉमन ले लूं, हाफ M1 यहाँ भी है यहाँ भी, चलो पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ, ये टर्म लिख ली, माइनस में हाफ M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, ये बच गया। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, हाफ M1 को U1 स्क्वायर को, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया U1 अपॉन में M1 प्लस M2। देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा। ओके, तो यहां से आ गया हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस, तो यहां से अच्छा एक M2 था ना, तो एक टर्म यहाँ पर रह गई,
m1u1। ओके बेटा, अब सोल्व कर लीजिए इसको। 1/2 m1u1 स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये आ गया m1 और ये बाहर चला गया, m1 बचेगा, u1 स्क्वायर बाहर चला गया तो ये आ गया m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 से m1 कैंसिल तो ये आ गया हाफ m1 अंडर m2 u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आ गया आपका चेंज ये, और ये चेंज हमारा कैसा आया है? पॉजिटिव। इसका मतलब जो के इनिशियल है वो हमारा बड़ा है के फाइनल से, यानी कि यहाँ हमारी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो जाएगा कोलिजन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये फाइंड आउट करवाएगा आपसे इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है। ठीक है, और हमें कैसे पता चला कि भाई यहाँ 100% एनर्जी लॉस होगी, तो हम बता देंगे कि ये डिफरेंस है, ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब कंक्लूजन ये आता है कि के इनिशियल जो है वो फाइनल से बड़ा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं प्रूव करने के लिए, इनिशियल और फाइनल ये है ना, तो देखिए कैसे दिखा सकते हैं हम इसको। इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। के इनिशियल बाय के फाइनल, इनिशियल है हाफ m1 u1 स्क्वायर, फाइनल है हाफ m1 m2 v स्क्वायर। हाफ तो चला गया बेटा, कट गया। ठीक है, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के इनिशियल बाय के फाइनल, देखिए रेशियो कितना आता है m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, यहां से इसकी वैल्यू क्या आई थी? v की वैल्यू आई थी m1 u1 m1 प्लस m2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक पावर कैंसिल कर देगा, ये बिल्कुल कर देगा, तो क्या बचेगा? के इनिशियल बाई के फाइनल इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इसको अलग से कर देते हैं, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, तो ये स्क्वायर से इसको कैंसिल करेगा, बची हुई टर्म पलट के ऊपर एक m1 से m1 जाएगा, u1 स्क्वायर से u1 जाएगा, तो सिर्फ नीचे बचेगा एक m1 और ऊपर बचेगा m1 प्लस m2, ये बचेगा। आप करके देख लेना। तो ये जो रेशियो है 100% ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब के इनिशियल बाई के फाइनल ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज के इनिशियल ग्रेटर होगा के फाइनल से। तो यहां से भी प्रूव हो जाता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे दोनों 1D के लिए, आप अच्छे से कर ले इनको। ओके, इसके बाद इसमें टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई। ये टर्म क्या बताती है, किसके बारे में बताती है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों कोई भी कोलिजन परफेक्टली ना तो इलास्टिक होता है ना ही इन इलास्टिक, तो पार्शियली होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो कितना इलास्टिक है कितना इन इलास्टिक है, उसके लिए आपका ये ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारे ई की वैल्यू 1 आती है तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और इस केस में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर ए की वैल्यू 0 आती है तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा कोलिजन, यानी प्लास्टिक। और अगर वैल्यू आपकी 1 से लेस है, ऐसे लीजिए 0 से ग्रेटर और 1 से लेस है, तो उसके लिए पार्शियली होगा, इनइलास्टिक भी और इलास्टिक भी। ठीक है, बीच में आएगा वो नियर जिसके होगा उतना ही फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा। एक टर्म और है कि
टकराएगा, किसी बॉडी से वो टकराई और फिर बाद में कोलिजन के बाद में एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप इसको रीड आउट कर लें, जस्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। अब सुनिए, ये तो बता दी इनकी वैल्यूज कैसे कितनी होती है। अब जो ई होता है वो क्या है एक्चुअल में, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोलिजन आफ्टर सॉरी ऑफ बॉडी। तो आप सीधा लिख लीजिए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। नीचे रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अब आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था जिसमें u1 माइनस u2 इक्वल टू आया था v2 माइनस v1 के। ये ऐसा कुछ कब आया था, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D में। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। इस टर्म को जैसे इसके नीचे लेके जाइए तो क्या यहाँ 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, और ये वैल्यू होती है हमारी ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं उस कोलिजन को कि वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे कहेगा कि शो दैट इलास्टिक कोलिजन इन 1D इज परफेक्टली इलास्टिक। तो उसमें आपको यहाँ तक प्रूव करना होगा जहां पर ई की वैल्यू 1 आ जाए। और अगर वो कहता है कि ऑल्सो फाइंड v1 एंड v2 और वो आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है तो प्रॉपर पूरे डिटेल से आपको करना है। अगर वो 3 नंबर में ही v1 v2 पूछे तो आप जो अनइम्पोर्टेंट स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका कोलिजन। अब इसमें 2D वाला टॉपिक है, 2D में कुछ नहीं है, ठीक है। 2D में सिर्फ आपको इक्वेशंस लिखनी है कि हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने आने चाहिए। तो 2D की वीडियो मैं तभी बनाऊंगी जब बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि मैम हमने किया और कितने बच्चों से ये हुआ और कितने बच्चों से नहीं हुआ वो मैं देख लूंगी, ठीक है बेटा। तो उस पे एक छोटी सी वीडियो हम बना लेंगे 2 डायमेंशन पे और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है।